नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर वो कौन उद्योगपति है जिसके साथ मिलकर जगदीप धनखड़ चंद्रबाबू नायडू को मनाने में लगे हुए थे और वो नरेंद्र मोदी की जगह किसको प्रधानमंत्री बनवाना चाह रहे थे? ये जो प्रश्न उठा है, दरअसल इसी पर चर्चा होगी। लेकिन फिर आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये जो धनखड़ साहब हैं, ये आखिर किस तरह की खिचड़ी पका रहे थे कि इनका जो किस्सा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी धनखड़ साहब की चर्चा आती है तो कुछ न कुछ रहस्य खुल जाता है। अभी खबरों में आया कि वो जो उनका अपना आवास है, यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उनको सरकारी मकान मिला था, उसको अब वो छोड़कर जो है फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये जब बात आई तो उसी दरमियान एक और कहानी निकल कर आई कि किस तरीके से धनखड़ साहब नरेंद्र मोदी को हटाने की, आप ये कहें कि योजना में लगे हुए थे। अभी तक जो कहानी आई है वो ये आई है कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ जब जगदीप धनखड़ से मिले तो जगदीप धनखड़ ने उनको कहा कि जाइए चंद्रबाबू नायडू से मिलिए। अब वो चंद्रबाबू नायडू के पास गए नहीं गए, लेकिन ये माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि उन्होंने ये बात भाजपा नेतृत्व को बता दी कि जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई वाली सरकार है उसका तख्ता पलट करने में लगे हुए हैं। ये तो एक हिस्सा आया। दूसरा हिस्सा जो है वो दरअसल और भी तहें खोल रहा है। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ एक उद्योगपति के संपर्क में थे और वो जो उद्योगपति हैं उन्हें भाजपा का करीबी माना जाता है। हालांकि करीबी होने के बाद भाजपा ने बहुत कुछ उनको दिया भी कहा जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। पर उनको जो है एक तरह से कहा जाए कि धनखड़ साहब ने अपना संदेशवाहक बनाया और उनसे कहा कि आप जाइए चंद्रबाबू नायडू से मिलिए और उनसे कहिए कि नरेंद्र मोदी को वो हटाएं। अब सवाल उठता है कि तब प्रधानमंत्री किसको बनवाएं, क्योंकि जगदीप धनखड़ के पास पूरी रूपरेखा थी। अब इसमें विपक्ष उनके साथ कितना खड़ा था इसका रहस्य भी खुला नहीं है। धीरे धीरे वो भी खुलेगा कि ये जो पूरी उन्होंने योजना बनाई, इस योजना में विपक्ष के जो तमाम अलंबरदार हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे या फिर जयराम रमेश ही इनके लिए एक तरह से कहें कि अभियान चला रहे थे। अब इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन अब चूंकि जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं फार्म हाउस में तो अब बहुत सारी खबरें जो है छन छन कर आएंगी, क्योंकि पिछले एक महीने से वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, यही नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब ये बात निकल कर आई कि एक उद्योगपति उनका मैसेंजर बना। अब एक सवाल ये भी उठता है कि वो उद्योगपति कौन था। तो अब उद्योगपति का जाहिर सी बात है कि नाम लेने से बचा ही जाता है, क्यों ही किसी का नाम लिया जाए। लेकिन जिसको वह प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे वो नाम जो है वो नीतीश कुमार का बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, यानी चंद्रबाबू नायडू, एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएं। हाँ, इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि वो जो एनडीए की सरकार है उस सरकार को हटाने के लिए तो कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी आंख में खटक रहे थे। अच्छा, बड़ी चीज देखिए कि नरेंद्र मोदी ही इनको पश्चिम बंगाल से लेकर आए और पश्चिम बंगाल भी नरेंद्र मोदी ही लेकर गए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ को लगा कि अब तो उनका कद बहुत ऊपर हो चला है और उस ऊपर हुए कद में वो नरेंद्र मोदी की ही कुर्सी खिसकाने में जुट गए थे। अब जब ये संदेश पहुंचा चंद्रबाबू नायडू के पास तो चंद्रबाबू नायडू ने ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्वे की कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो इस तरह की योजना में लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे पास ये मैसेज भिजवाया है। अब उसके बाद तो कोई भी सरकार हो उसके पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है, कोई भी नेता हो फिर इतना सब होने के बाद तो वो बर्दाश्त करने की स्थिति में रहता नहीं है, क्योंकि जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने आप एक तरह से कहें कि तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए आपको उपराष्ट्रपति बनाया, अब जो तमाम चीजें कह रहा हूं तो उस पर आप गौर करिए। संघ का ये आग्रह रहा हमेशा कि भाई इस तरह के जो संवैधानिक पद हैं उन पदों पर और जो भी महत्वपूर्ण आप ये कहें कि निर्णय लेने वाले जो जगह है वहां पर अपनी विचारधारा के लोग होने चाहिए। इस बात को एक तरफ रखते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में काम किया, उस वजह से उनको लगा कि नहीं, इनको राज्यसभा, यानी अगर ये राज्यसभा के सभापति बनेंगे, चूंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति रहता है, तो इससे जो है चीजें सहज हो जाएंगी, राज्यसभा का संचालन ठीक हो जाएगा और सरकार के लिए समस्या नहीं होगी। लेकिन यहां तो जगदीप धनखड़ सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ा करने लगे। और जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाला मसला है, उसके बाद में वो न्यायमूर्ति यादव वाला मसला है, वो सारी चीजें सबके सामने है कि किस तरह से जगदीप धनखड़ उस पर इनिशिएटिव ले रहे थे और वो इनिशिएटिव किसी भी सरकार को परेशान करने वाला था। लेकिन ये सब तो आप कहें कि बात को हो सकता है इग्नोर भी कर दिया जाता, जगदीप धनखड़ को कन्वे भी किया जाता है कि आप इस तरह का काम ना करिए। लेकिन जब जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी को ही पद से हटाने की मुहिम में लग गए हों, तब शीर्ष नेतृत्व कैसे चुप बैठ सकता था। इसीलिए इनके खिलाफ लेकर आया गया अविश्वास प्रस्ताव। माने आया क्या गया, उसकी योजना थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और फिर आप एक तरह से कहें कि जगदीप धनखड़ के पास कोई विकल्प था नहीं सिवाय इस्तीफा देने के। अब जो ये बात हो रही थी कि ये अड़े क्यों नहीं, तो अब समझ में आ रहा है कि अड़े क्यों नहीं। ये अड़े इसीलिए नहीं कि पूरी पोल पट्टी खुल जाती, और जब पूरी पोल पट्टी खुल जाती तो बड़ी जग हंसाई हो जाती। हालांकि देखिए कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसने इस बात पर मुंह नहीं खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट ही किया था, और जब अभी पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साक्षात्कार हुआ, ANI ने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए आप लोग भी विपक्ष के जो है झांसे में फंस गए हैं, वो तो स्वास्थ्य कारण था। लेकिन ये सभी जानते हैं कि ऐसा भी स्वास्थ्य क्या खराब हो गया था कि जो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो अब बात आप एक तरह से कहें कि निकल कर सामने आई है कि धनखड़ साहब को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, या आप यूं कहें कि उनसे क्यों कहा गया कि अब इस्तीफा दो, वरना अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो उस अविश्वास प्रस्ताव में बताया जाएगा कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है, और जब ये बताया जाएगा तब धनखड़ साहब की बड़ी किरकिरी होगी। और ये जो किरकिरी है वो उनका जो भी वो अपने लिए एक राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, वहां मामला संकट भरा हो जाएगा। वैसे जब उन्होंने विधायक वाली पेंशन के लिए एप्लीकेशन परस्यू किया तभी समझ में आ गया था, क्योंकि ये विधायक कांग्रेस से थे। तो कई सारी कहानी निकल कर सामने आएगी। अभी तक तो जो आया है वो आप एक तरह से कहें कि बहुत कम है, लेकिन ये बड़ी चीज है कि संदेश वाहक भी इनको मिल गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन से उद्योगपति हैं जिनको बहुत कुछ मिला लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, और उन्हें भाजपा का बड़ा करीबी माना जाता है, और जिन्हें वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो कुल जमा कहानी ये है जो अब निकल कर सामने आई है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।